अपने माता पिता और छोटी बहन रानू के साथ रहता था। विनीत की शादी होकर अभी अभी नई दुल्हन घर आई थी। सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। आज सरला की पहली रसोई थी। तभी सरला की सास हेमा उसके पास आई और बोली, बहू, खाना बनाने जा रही हो क्या? हाँ माँ जी। ठीक है बहू, लेकिन देखो सारा चटपटा खाना बनाना, मीठा कुछ मत बनाना। हम सभी लोगों को चटपटा खाना ही पसंद है। और हाँ बहू, अलग अलग तरह का खाना बनाना, खाने में ढेर सारी वैरायटी रखना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं चटपटा अलग अलग तरह का खाना बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगी। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आप जाइए, आराम कीजिए, अब मैं सारा खाना बना लूंगी। हाँ बहू, ठीक है। सरला ने अलग अलग तरह की चटपटी डिशेस बनाई और फिर उन सब डिशेस को परोसा। सभी ससुराल वालों ने खाना खाया और सरला की बहुत तारीफ की। सरला बहू, तुमने खाना तो बहुत ही चटपटा और बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ भाभी, पिताजी सच कह रहे हैं, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे क्यों नहीं बनाएगी? मैं तो ये देखकर ही बहू लाई हूँ कि मेरी बहू को तरह तरह के खाना बनाने आते हैं। अब हमारी बहू हमें रोज चटपटे व्यंजन बनाकर खिलाया करेगी। सरला उन लोगों की बात सुनकर काफी हैरान थी और मन ही मन सोच रही थी, आज मेरी पहली रसोई थी, इसीलिए मैंने इतने अलग अलग तरह की वैरायटीज खाने में बनाई थी। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि रोज रोज इस तरह का खाना बनाना है। भला रोज रोज इस तरह का खाना कौन बनाता है? और इसे बनाने में तो बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है। हे भगवान, भला मैं इतना खाना कैसे बनाऊंगी? शायद ये लोग एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं और कल माँ जी मुझे खुद ही कहेंगी कि सारा खाना बना लेना बहू। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन भी सरला की सास उसे बहुत सारे नए नए तरीके के व्यंजन बनाने के लिए कहती है। सरला रसोई में जाकर अलग अलग तरह के चटपटे खाने बनाती है और सर्व करती है। उसके बाद वो साफ सफाई में लग जाती है। विनीत अपने कमरे में सरला का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो गई थी। सरला कमरे में आई और फिर विनीत ने कहा, सरला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शादी के पहले तो तुम मुझसे कितनी बातें किया करती थी। मुझे तो लगता ही नहीं है कि हमारी नई नई शादी हुई है। क्या करूँ जी, काम बहुत सारा था, अभी खत्म हुआ तो मैं ऊपर आई। मैंने सोचा था कि आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन तुमने इतनी देर कर दी और कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, इसीलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। विनीत गुस्सा होकर सो गए। अगले दिन विनीत ने सरला को ऑफिस से कॉल किया और बोला, सरला, मेरा दोस्त रवि है ना, उसने आज कपल्स पार्टी रखी हुई है। तुम शाम को जल्दी से काम करके तैयार हो जाना। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। आज हम खाना वहीं खाएंगे। जी, मामा जी को भी बता देती हूँ। सपना अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, विनीत का फोन आया था। वो कह रहे थे कि आज उनके दोस्त ने कपल पार्टी रखी है और हम दोनों को शाम का खाना वहीं खाना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम्हें साथ में बाहर जाना चाहिए। लेकिन तू ऐसा कर, जाने से पहले हम सबके लिए चटपटा खाना बना दे। और देख, वैरायटी कम नहीं होना चाहिए, अलग अलग तरह की चीजें बनाना। मैंने सारा सामान मंगाकर रसोई में रख दिया है। माँ जी, इतना सारा खाना बनाते हुए तो मुझे देर हो जाएगी और मुझे तैयार भी होना है। हाँ हाँ बहू, तू सही कह रही है। अच्छा ऐसा कर, अल्लाह सब्जियां मुझे दे दे, मैं काट देती हूँ, फिर खाना बना दे और उसके बाद चली जाना। अपनी सास की बात सुनकर सरला का मुंह उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि माँ जी बाहर जाने की बात सुनकर मुझसे कहेंगे कि आज तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी।
लेकिन यहाँ तो ये मुझसे सारा काम करवाए बिना मुझे जाने ही नहीं देंगी और हेल्प के नाम पर भी सिर्फ सब्जियाँ काट कर दे रही हैं। इसका मतलब है कि मुझे सारा काम फिर खुद ही करना पड़ेगा। सरला, क्या सोच रही है? जल्दी कर, तुझे आखिर बाहर भी तो समय पर जाना है। हाँ माँ जी, जाती हूँ। सरला को बुरा तो बहुत लग रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था, परंतु वो करती भी तो क्या। उसका नया नया ससुराल था, इसीलिए बेचारी चुपचाप किचन में चली गई और तरह तरह के चटपटे खाने बनाना शुरू कर दिए। अभी सरला का खाना पूरा बना भी नहीं था कि विनीत आ गया और बोला, सरला, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? तुम्हें बताया था ना कि हमें पार्टी में जाना है। हाँ जी, अब बस मेरा काम हो ही गया है। अब मैं जाकर तैयार होती हूँ, फिर साथ में चलते हैं। तुम अब तैयार होगी? हम बहुत लेट हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद चला जाता हूँ। ऐसा कहकर विनीत गुस्सा होकर चला गया। बेचारी सरला, अब लगातार ऐसे ही हो रहा था। तरह तरह के चटपटे खाने बनाने में सरला इतनी लेट हो जाती थी कि वो विनीत को समय ही नहीं दे पाती, ना ही वो विनीत से बात कर पाती थी। जब वो अपने कमरे में जाती तो विनीत सो चुका होता। इस बात से सरला और विनीत के बीच अनबन होने लग गई। सरला इन सब चीजों से बहुत परेशान थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विनीत फिर से सरला को फोन करता है और कहता है, सरला, आज मेरे बॉस की प्रमोशन पार्टी है। वो पार्टी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम अच्छी तरह से तैयार होकर मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा। जी ठीक है, आज मैं जल्दी ही रेडी हो जाऊंगी। सरला फिर से अपनी सास को बताती है और उसकी सास ये सुनकर कहती है, ठीक है बहू, तू ऐसा कर कि आज तू अलग अलग तरह के खाने मत बना, बस पुलाव बना ले और एक दो सब्जियां और पूरी बना ले। और हाँ, सारा का सारा खाना चटपटा बनना चाहिए। उसके बाद चली जाना। ये सुनकर सरला अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये तो मुझे खाना बनाने के चक्कर में कहीं जाने ही नहीं देंगी। ऐसा करती हूँ कि जल्दी से पुलाव, एक सब्जी और पूरी बना देती हूँ, चाहे अच्छा बने या खराब। आज तो मैं अपने पति के साथ पार्टी में जाकर ही रहूंगी। सरला फटाफट पुलाव, सब्जी और पूरी बनाती है। उसके बाद वो तैयार होने जा ही रही थी, तभी विनीत का कॉल आता है और विनीत कहता है, सरला, तुम रेडी हो गई ना? मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ। मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम में फंस गया हूँ। तुम सीधे पार्टी में पहुँचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी ठीक है, मैं आती हूँ। मैं तो तैयार भी नहीं हुई, ड्राइवर तो आता ही होगा। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। सरला जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। जल्दी में वो अपने बाल भी ठीक तरह नहीं बना पाती और अच्छी तरह तैयार भी नहीं हो पाती और पार्टी में पहुंच जाती है। विनीत सभी को अपनी वाइफ से मिलवाता है। सभी सरला को ध्यान से देख रहे थे। तभी विनीत की एक कलीग बोली, विनीत, हमें तो लगा था कि भाभी बहुत स्टाइलिश हैं, लेकिन भाभी तो बहुत सिंपल है। आज के जमाने में इतनी सिंपल दुल्हन तुम्हें मिली कहाँ से? और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। विनीत को बहुत बुरा लगता है। विनीत घर आता है और सरला को कहता है, ये क्या लगा रखा है सरला? तुम अच्छी तरह तैयार नहीं हो सकती थी क्या? कितनी बेइज्जती करा दी तुमने मेरी वहां। तुम्हें मेरी इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जी, बस मुझे समय नहीं मिला। ओहो, बंद करो ये समय का बहाना। जब से मेरी शादी हुई है, ना तो मुझे समय देती हो, ना मेरे साथ घूमने जाती हो और ना मुझसे बातें करती हो। बस अपनी ही धुन में लगी रहती हो। विनीत की बातें सुनकर सरला रोने लगी और फिर बोली, मैं क्या करूं? आपके घर वालों को तरह तरह के चटपटे खाने पसंद है। बस उन्हीं खानों को बनाने के चक्कर में इतनी देर हो जाती है कि मुझे मेरे लिए समय ही नहीं मिलता और मैं इतनी थक भी जाती हूँ। सरला की बात सुनकर विनीत सब कुछ समझ जाता है। फिर वो सरला से कहता है, सरला, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल लूंगा।
कल तुम मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चलना। अगले दिन विनीत अपनी पत्नी सरला को लेकर अपने दोस्त विजय के घर जाता है। विजय और उसकी पत्नी दोनों डॉक्टर थे। सरला और विनीत अपनी सारी परेशानी उन दोनों पति पत्नी को बताते हैं। ये सुनकर विजय कहता है, भाभी, बात तो आपकी सही है। उन लोगों को भी दुखी नहीं कर सकते और हमें उन्हें समझाना भी जरूरी है। ऐसा कीजिए कि आप कुछ दिनों बीमार होने का नाटक कर लीजिए और हम घर पर आकर ये कह देंगे कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। अगले दिन सरला ने घर आकर ऐसे ही किया। उसने बीमारी का नाटक कर लिया। तभी विनीत अपने डॉक्टर दोस्त और उसकी पत्नी को बुलाता है। विजय सरला को चेक करके बताता है कि उसे बेड रेस्ट की जरूरत है। अब सारा काम सरला की सास और ननद पर आ जाता है। उसी समय विनीत अपने दोस्त की दावत रख लेता है। सरला की सास और ननद मिलकर सभी लोगों के लिए चटपटा खाना बनाते हैं। सभी मेहमान खाने की बहुत तारीफ करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद सरला की ननद रानू कहती है, अम्मा, अभी रोज रोज का चटपटा खाना मुझसे नहीं बनेगा। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं तो बहुत थक गई। अब पता नहीं अब भाभी इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। कल से हम हमारे घर में सादा खाना ही बनाएंगे। ये रोज रोज चटपटा खाना मुझसे भी नहीं बनाया जाएगा। अगले दिन घर में केवल दाल चावल बनते हैं। ये देखकर सरला के ससुर और विनीत दोनों मुंह बना लेते हैं और विनीत कहता है, ये क्या माँ, आज खाना चटपटा नहीं बनाया? नहीं बेटा, अब से हम रोज सादा खाना ही खाया करेंगे। चटपटा खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है और वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। विनीत ये सुनकर बहुत खुश था। फिर कुछ ही दिनों में सरला काम करने लगी और तब से घर में सादा खाना बनने लगा।